और बुलेटिन की हम शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां एक्सिस बैंक डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। शेरघाटी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से पिस्टल, कट्टा, बाइक बरामद हुई। नीलेश यादव, प्रकाश यादव बिहार से गिरफ्तार हुआ। बैंक में 4 करोड़ 19 लाख की डकैती हुई थी। बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्सिस बैंक डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। शेरघाटी गैंग के 2 आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों से पिस्टल, कट्टा और बाइक जब्त कर ली है पुलिस ने। नीलेश यादव, प्रकाश यादव बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। बैंक में 4 करोड़ 19 लाख रुपए की डकैती हुई थी। बड़ी सफलता पुलिस को, निश्चित तौर पर एक्सिस बैंक डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। शेरघाटी गैंग के 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। आरोपियों से पिस्टल, कट्टा, बाइक बरामद की है पुलिस ने। नीलेश यादव, प्रकाश यादव को बिहार से पकड़ा है पुलिस ने। बैंक में 4 करोड़ 19 लाख की डकैती हुई थी। 7% माल मसरूका भी बरामद किया था, जिसमें 5 आरोपी की गिरफ्तारी उसी दिन हुई थी। जब उनसे पूछताछ कर आगे बढ़े तो 5 आरोपी और होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर जो उनके पूछताछ के बाद जो हम लोगों को जो सूचना दिया, उसके आधार पर उनके जहां जहां रुकने का ठिकाना था, खासकर बेलपहाड़ और जमशेदपुर में ये लोग रुके थे, वहां से सूचना मिलने के बाद और कुछ लोकल इनपुट्स के आधार पर एक सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में और साइबर सेल की टीम को बना करके झारखंड और बिहार के लिए रवाना किया गया। तभी नीलेश उर्फ नीतीश, जिसने कि बैंक मैनेजर को चाकू मारा था, वो आरोपी अपने को एक नाटकीय रूप में पकड़ा गया, जो कि बस से भागने के फिराक में था। कोई उसमें से कंडक्टर बना, कोई और कुछ बना, तो बस का पीछा करते हुए उनको सही। तो किस तरह से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, वो जानने के लिए सीधे हम रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, एक बड़ी सफलता निश्चित तौर पर पुलिस के लिए। बताइए किस तरीके से, किस प्लानिंग के तहत पुलिस ने इन आरोपियों को दबोचा है? जी देखिए, बड़ी बैंक डकैती थी। लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए के जो नकदी सहित जो जेवर थे बैंक में, वो सभी लेकर के फरार हो गए थे। और इन आरोपियों ने बैंक के कर्मचारियों को चाकू भी मारा था। एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सभी ये फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी 24 घंटे के भीतर जो आरोपी थे उन्हें दबोच लिया था। लेकिन कई जो आरोपी थे वो अभी भी फरार चल रहे थे, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड था अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है। और जिस तरह से जो लूट की, जो डकैती की घटना में इन्होंने जो मोटरसाइकिल का जो उपयोग किया था, इसके साथ ही पिस्टल है और साथ ही साथ देसी कट्टा है वो बरामद किया है। जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जो हेलमेट का इस्तेमाल किया था, चाकू है, तमाम चीज़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और एक बड़ी सफलता रायगढ़ पुलिस की कही जा सकती है। और ये भागने के फिराक पे थे, जैसे कि पुलिस बता रही है कि ये भागने के फिराक पे बस में भागना चाह रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें बिहार से दबोचा है। और योजनाबद्ध तरीके से पुलिस की टीम है वहां पर लगी हुई थी और फरार जो डकैत है उनकी तलाश में जुटी हुई थी। ये बड़ी बात कही जा सकती है इस सफलता को लेकर के। रायगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया युगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बात करेंगे 23 के महासंग्राम की। और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायगढ़ आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का रायगढ़ दौरा। कल रायगढ़ दौरे पर रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 12 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गज नेताओं के दौरे अब शुरू हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे
कल रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे खड़गे। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर कल रायपुर में होंगे। अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर का दौरा है। 5 अक्टूबर को रायपुर आएंगे अनुराग ठाकुर। पांच अक्टूबर को अनुराग ठाकुर का दौरा है। युवाओं के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कल खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायगढ़ पहुंचेंगे और वहीं कल के बाद परसों मतलब 5 तारीख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचने वाले हैं। वहीं 2 दिन बाद दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने जगदलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जगदलपुर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी आबादी कोई है तो वो है गरीब है, इसीलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कल से बोलना शुरू किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। हम बोलते हैं कि देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं तो सबसे ज्यादा हक गरीबों का है। कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं, पर्दे के पीछे से देश विरोधी ताकत के लोग चला रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीबों की है। गरीब का उत्थान होगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है, चाहे वो गरीब दलित हो या आदिवासी हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण हुआ है। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। जगदलपुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच होगी और गुनहगार जितना भी ताकतवर होगा उसे जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा। देश में जातिगत जनगणना पर जारी सियासी बवाल के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। आबादी के हिसाब से हक दिए जाने की कांग्रेस की मांग पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, उनका कल्याण ही मकसद है।
पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर पहला हक मिनॉरिटी का बताते थे, तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए। पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि पीएम मोदी का जादू अब खत्म हो गया है। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। मोदी के राज में महंगाई यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में दोगुनी हो गई। अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं कि प्रधानमंत्री का आकर्षण खत्म हो गया, उनका जादू खत्म हो गया है। जो महिला लोग 400 रुपया में गैस सिलेंडर भरवाती थे, 1200 कर दिया, तो मोदी जी का जादू ऐसे ही खत्म हो गया। कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये में मिलता था। जब से मोदी जी बना है तब से 100 पार कर गया है डीजल पेट्रोल। तो जो मोदी जी का जादू तो ऐसे ही खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकास के सहारे कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी बीच बीजेपी राजधानी रायपुर की सड़कों पर विकास को ढूंढने के लिए निकली है, वो भी दूरबीन लेकर। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पिछले 5 साल के शासनकाल के दौरान विकास दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। बीजेपी आज दूरबीन लेकर के शहर पर निकली हुई है। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हैं, हम बात करेंगे किस तरह का ये प्रदर्शन है। 36,000 करोड़ के काम को खोजने निकले। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने 3 महीने में 36,000 करोड़ रुपए के काम कराए। कहाँ है काम? रायपुर की जनता पूछ रही है। दूरबीन लेके निकले कार्यकर्ता, कहाँ है काम बताओ। रायपुर शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 5.25 साल में मुख्यमंत्री जी और विधायकों ने कोई रायपुर में काम नहीं किया। अगर एक काम किया हो तो बता दो। ये कार्यकर्ता जनता के बीच में निकले हैं, कौन सा विकास काम हुआ है? रायपुर की जनता पूछती है। रायपुर में गुंडागर्दी, रायपुर में खुलापुर, रायपुर के अंदर बलात्कार, रायपुर में गोलियां चलती है। इस शहर के विकास के काम को अवरुद्ध करके रख दिया। आज हम खोजने निकले, कहाँ है 36,000 करोड़ का काम। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं लगातार ये प्रदर्शन है जारी है। हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विकास को खोजने निकले हुए हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये दूरबीन लेकर के निकले हुए हैं और प्रदर्शन जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर बीजेपी के दूरबीन लेकर प्रदर्शन करने के सवाल पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी आंखें खोलकर देखे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। बीजेपी के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार था। दूरबीन लेकर निकलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोलकर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार
से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार तो था बड़ा। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। इसी बीच चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी और कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, वहीं बीजेपी के 15 साल के शासन को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। उनकी भी नाकामियां गिनाई आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ से मैं प्रभावित हूँ, तीनों प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस तरह के रूमर फैलाने से मुझे लगता है कि वोटर कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप जो कोई अपनी इंटेंशन से अगर इस तरह की न्यूज प्लांट कर रहे हैं या करा रहे हैं, इससे आपने जो राज्य की बदहाली करी है वो बदहाली उससे दूर नहीं होगी, उससे आपका पाप नहीं खत्म होगा। तो चोर दरवाजे से रूमर नहीं फैलाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। मरवाही नगर पंचायत की मांग लंबे समय से चल रही थी। मांग पूरी होने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। बता दें कि गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने के दौरान मरवाही को नगर पंचायत बनाने की सीएम भूपेश बघेल की घोषणा की थी उन्होंने, और आज मरवाही को ठीक चुनाव से पहले कुम्हारी, लोहारी और मरवाही को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का वादा पूरा किया। छत्तीसगढ़ की फिजाओं में घुले चुनावी रंग के बीच कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक अलग ही रंग में दिखाई दिए। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में बैगा आदिवासियों ने अपने पारंपरिक कार्यक्रम झूमर का आयोजन किया था, जिसमें टीएस सिंहदेव भी बैगाओं के रंग में रंगे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने बैगा आदिवासियों के साथ उनके पारंपरिक नृत्य में हिस्सा भी लिया और उन्हीं के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन किया। तो अलग ही रंग में नजर आए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। अपनी सरल सहज अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और उनका ये अंदाज कवर्धा में बैगा आदिवासियों के बीच भी नजर आया। और मोर घरे रांधी पकाई का ठीक हो और तेजी में आवाज है और आगे जीवन भर मैं आपके साथ जुड़ गया। जनता मोड़ से सरकारी जनता मोड़ से बंधी मैं आप रहा हूँ। 3 गाँव में आकर बात रहे, आज एक गाँव में पहुँचे हैं। चुनाव का मौका है। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। जगदलपुर से छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात।